नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार की लोक कथा गिरी और शोआन। बहुत समय पहले निकोबार में अरंग नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी थी। उन दोनों के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। अरंग काफी धनवान था। उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनाया। एक दिन वह अपने बड़े बेटे शोआन के साथ समुद्र में मछली पकड़ने को गया। अचानक तेज आंधी आई। समुद्र में ज्वार आने लगा। उनकी डोंगी उलट गई। बाप और बेटा दोनों समुद्र में डूब गए। जब पिता डूब रहा था तो लड़का डोंगी के ऊपर सरक आया और चिल्लाया, मेरे पिताजी मर गए। हाय, मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? तभी एक व्हेल उसके सामने आई। मेरी पीठ पर बैठो, मैंने रास्ता देखा है, व्हेल ने कहा। व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है। उसे सागर की रानी कहा जाता है। यद्यपि शोआन को उससे कुछ डर सा लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके उसकी पीठ पर बैठ गया। व्हेल उसको मंजिल की ओर ले चली। उसे देखकर समुद्र के सभी जीव डर कर भागे। उड़ने वाली मछलियां इधर उधर उड़ गईं। शार्क गहरे सागर में उतर गईं। समुद्री सांप तलहटी की रेत में जा छिपे। डॉल्फिन तेजी के साथ दूर तैर गईं। तैरते तैरते वे व्हेल के देश में जा पहुंचे। वह कीमती पत्थर की एक बड़ी गुंबदनुमा हवेली में रहती थी। उसकी दीवारें लाल मूंगे से बनी थी। घर के अंदर व्हेल की बेटी गिरी बैठी हुई थी। शोआन वहां खूबसूरत गिरी की सेवा में रहने लगा। तुम्हें क्या क्या काम आता है? गिरी ने पूछा। मैं जंगल से नारियल इकट्ठा कर सकता हूँ, शोआन बोला। इससे क्या? नारियल यहाँ होते ही नहीं, गिरी ने कहा। मैं नाव बना सकता हूँ। नाव की हमें क्या जरूरत? कुछ और बताओ। मैं बर्छी से मछलियां मार सकता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, गिरी तेज स्वर में बोली। हम मछलियों को प्यार करते हैं। मेरे पिता मछलियों के राजा हैं। अब तुम मेरे बालों में कंघी करो, गिरी ने शोआन को आदेश दिया। शोआन उसके बालों में कंघी करने लगा। वह वहां रहता रहा। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते। कुछ दिनों बाद दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया। गिरी के पास दर्पण नहीं था। उसने शोआन से एक दर्पण लाने को कहा। मेरे घर में एक दर्पण है, शोआन बोला, लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? इसमें क्या है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें किनारे छोड़ देती हूँ, गिरी ने कहा। गिरी शोआन को लेकर किनारे पर आ गई। वह समुद्र में एक बड़े से पत्थर के पीछे रुक गई। शोआन जल्दी लौटने का वादा करके अपने गांव को चला गया। शीघ्र ही वह अपने घर जा पहुंचा। शोआन को देखकर उसकी माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जिंदा है। उसके जीवित लौट आने की खबर सुनकर गांव के सारे लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। उसने सबको व्हेल वाली घटना सुनाई और गिरी के साथ अपने विवाह की बात बताई। लोग उसकी बात पर हंसने लगे। उसकी सारी बातें उन्हें गप लगी। शोआन को उनके रवैये से बड़ा दुख हुआ। उसने दर्पण उठाया और घर से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी थे। समुद्र में डूबने के वर्षों बाद वापस लौटे शोआन को उसका भूत समझ रहे थे। जब वह दर्पण उठाकर भागने लगा तो उनका संदेह विश्वास में बदल गया। उन्होंने उसका पीछा किया और बर्छियों से उस पर वार किया। बर्छियों ने भागते हुए शोआन के पूरे शरीर को भीन डाला। वह मर गया। उधर सागर में मूंगे की पहाड़ी के पीछे रुकी गिरी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह गिरी के पास तक पहुंच ही नहीं पाया। अक्सर ही चांदनी रातों में मछुआरे सागर में दर्द भरी आवाजें सुनते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई स्त्री लंबे समय से अपने पति के इंतजार में सिसक रही हो। वे लोग जिन्हें गिरी की कहानी नहीं पता, इन आवाजों पर आश्चर्य करते हैं। गिरी शोआन के बिना अकेली अपने घर नहीं लौट सकती, इसलिए दर्दीली आवाज में वह उसे पुकारती है, लौट आओ शोआन, लौट आओ, लौट आओ। आधी रात में समुद्र में यह आवाज गूंजती है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।